बिहार का शिक्षा विभाग अब पूरी तरह से बदलने वाला है और अब बिहार का जो शिक्षा मॉडल है बिहार के निजी स्कूलों को टक्कर देगा। और शिक्षकों पर जो पहले के पाठक नाराज रहते थे या अभी ही खुद जो नए एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो भी शिक्षकों पर लगातार जो है ऐप के माध्यम से, ई शिक्षा ऐप के माध्यम से जो उनका हाजिरी बनवा रहे थे या तमाम तरह के जो गाइडलाइन दे रहे थे, उससे शिक्षक परेशान थे। लेकिन अब शिक्षकों को लेकर जो एस सिद्धार्थ या शिक्षा मंत्री के नज़र में जो छवि बनी है वो काफ़ी अच्छी बनी है और एसीएस सिद्धार्थ साहब या शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोनों बहुत संतुष्ट हैं। और अब इस संतुष्टि के बल पर ही शिक्षकों को एक नई जिम्मेवारी देने जा रही है और अगर शिक्षक इस पे खरे उतर गए तो फिर बिहार का जो शिक्षा मॉडल है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से रोजाना की तरह, हर बार की तरह फिर एक विनम्र अपील कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे हमारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दूसरी बात कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा बहुत मदद मिलता है और आपकी एक मदद इस चैनल को बड़ा बनाएगा और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपके लिए और पूरे लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आवाज़ होना। लगातार हम आपकी बात जो है करीब 9 महीने से उठा रहे हैं इस चैनल की शुरुआत से और आपका भी बहुत सारा प्यार मिला है। आप लगातार जो है हमको आप मदद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इसलिए लगातार आपसे गुजारिश करते हैं कि जो हम लोग डेली इस चैनल के जो रिव्यू करते हैं तो उसमें देखते हैं कि 36% 40% लोग जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो हमारी खबर को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी 60% से ज़्यादा ऐसे लोग हमारे चैनल को और वीडियो को देख रहे हैं जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो हमारे चैनल के सदस्य नहीं हैं। तो अब हम उन 64% या 60% से ऊपर वाले दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप एक छोटा सा सहयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ख़ासकर शिक्षक साथियों से ये कहेंगे कि आपकी संख्या 7 लाख है, लेकिन अभी हमारा चैनल 43,000 होने वाला है। तो आपका सहयोग तो इतना मिलना चाहिए कि ये चैनल लाखों में जाए, मिलियन में जाए। आपका सहयोग मिलना चाहिए। आम दर्शकों से भी मेरा यही अपील है कि आपके लिए हम रोज़ाना एक नई जानकारी, एक नई कहानी लेकर के आते हैं, आपको हर खबर से अपडेट कराते हैं, तो आप हमारा सहयोग ज़रूर करें। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक पत्र जारी किया है निदेशालय से और उन्होंने कहा है कि अब शिक्षकों को बच्चों के ड्रेस कोड पर ध्यान देना होगा, स्कूल के साफ सफाई पर ध्यान देना होगा, बच्चे नेल काट के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इस पर ध्यान देना होगा, बच्चे नियमित स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस पर ध्यान देना होगा, बच्चे रोज स्नान करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इस पर ध्यान देना होगा। यानी जो निजी स्कूलों में जिन बिंदुओं पर रोजाना रिव्यू किया जाता है, अब उन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग और खास करके एसीएस जो है अब उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। शुरुआती दौर में शिक्षा विभाग का ये फोकस होता था कि जो शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते हैं सबसे पहले हमको उन स्कूलों में भेजना है, उन्हें स्कूल भेजना है, उन शिक्षकों को स्कूल भेजना है। दूसरी बात ये होती थी कि स्कूलों में संसाधन का अभाव था, पंखे नहीं थे, चारदीवारी नहीं थी, शौचालय खुलता नहीं था या जर्जर अवस्था में होता था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने काम किया। पाठक जी के राज में भी काम हुआ, उसमें लूट हुई लेकिन काम तो हुआ। स्कूलों में बिजली पहुंची, पंखे लगे, बल्ब लगे, उसके बाद में पानी की व्यवस्था हो गई, मोटर लगाए गए, वो तमाम चीज़ें स्कूलों में हैं जिसकी ज़रूरत स्कूलों में थी। अभी अगर कुछ स्कूलों में नहीं है तो कुछ महीनों में ये व्यवस्था कर दी जाएगी। दूसरी बात कि स्कूल में जो शिक्षक नहीं पहुंचते थे
वो शिक्षक लगातार पहुंच रहे हैं। अब 95% 98% जो है ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों की बन रही है और इससे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ बहुत खुश हैं, शिक्षा मंत्री भी बहुत खुश है और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी दे दी गई है कि अब हमारे शिक्षक जो हैं स्कूल पहुंच रहे हैं और उनके आदत में भारी बदलाव हुआ है, क्लास भी ले रहे हैं। तो जो शिक्षकों में जो कमी थी वो कमी अब लगभग दूर हो गई है। अब हमें नेक्स्ट लेवल पर काम करना होगा और स्कूलों में वैल्यू ऐड करना होगा। अब शिक्षक हमको हमारे आ रहे हैं, संसाधन हमारे स्कूल में है, अब बच्चों को हमको डिसिप्लिन में लाना है, अनुशासन में लाना है, रेगुलर स्कूल लाना है। शिक्षक तो आ रहे हैं, अब बच्चों को रेगुलर स्कूल में हमको लाना है। बच्चे कैसे आएंगे? जो बच्चे, ये भी कहा गया है, स्कूल हेडमास्टर को कहा जा रहा है कि भाई जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावक से आप बात कीजिए, उनसे कारण जानिए कि बच्चे क्यों नहीं आए। इसका एप्लीकेशन भी लीजिए बाकायदा, जैसे निजी स्कूल में लिया जाता है। बच्चे जब 5 दिन स्कूल नहीं जाते निजी स्कूलों में तो एप्लीकेशन ले करके जाते हैं प्रिंसिपल के पास कि हमारा ये कारण था, हमको हाई फीवर था या हम रिलेशन में गए थे या घर में कोई बीमार था, और ये हवाला दे करके अपने प्रिंसिपल को देते हैं। तब जा कर के प्रिंसिपल संतुष्ट होते हैं, या नहीं तो स्कूल जो है पेरेंट्स से बात करती है, पेरेंट्स को डायरी के माध्यम से डायरी में अंकित कर दिया जाता है कि आप तत्काल स्कूल प्रबंधन से संपर्क कीजिए। तो ये जो काम निजी स्कूल में होता था, अब निजी स्कूल का काम अब सरकारी स्कूल में होगा। अब सरकारी जो स्कूल है अब निजी स्कूलों के मॉडल पे चलेगा और CSES का तो मानना है कि हम निजी स्कूल से भी बेहतर बनाएंगे सरकारी स्कूल को, क्योंकि यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, सरकारी जो निजी स्कूल हैं उस निजी स्कूलों में भी बच्चों को आधार से जोड़ा जा रहा है। प्लस में उनके निजी स्कूल में क्या संसाधन है, कितने कमरे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, कितने फैकल्टी हैं उनके यहाँ, जो फैकल्टी हैं उनकी डिग्री क्या है, तमाम चीज़ जो है अब एक सूचीबद्ध मंगाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों से भी, निजी स्कूलों से भी सरकार उसकी भी अध्ययन करेगी कि आखिर निजी स्कूल की तरफ फोकस क्यों है बच्चे, और हमारे पास इतने महंगे टीचर हैं, हम इतना सैलरी दे रहे हैं, बावजूद हमारे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद में उस रिव्यू के जो आउटपुट निकल के आएंगे फिर उस नेक्स्ट लेवल पे शिक्षा विभाग काम करेगी। ये नहीं है, सरकार की ये सोच नहीं है कि सरकारी निजी स्कूल बंद हो जाए, बस सरकारी स्कूल को ठीक करना है, ये है। निजी स्कूलों को भी उनको मदद करना है। उनका मानना है, SES का मानना है कि बच्चे स्कूल में होने चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या निजी स्कूल में है। निजी स्कूलों पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया है SES ने कि जो RTE के तहत, राइट एजुकेशन के तहत जो है, जो बच्चों का 25% नामांकन जो है होना चाहिए प्राइवेट स्कूलों में, वो करा रहे हैं। वो ज्ञानदीप पोर्टल पे बच्चों को ऑनलाइन आवेदन कराया गया, उसके माध्यम से कराया जा रहा है। अभी तक 20,000 निजी स्कूलों की सर्वे किया गया कि 20,000 रजिस्टर्ड स्कूल हैं बिहार में, लेकिन ऐसे बहुत हजारों स्कूल हैं, 20,000 से ज़्यादा स्कूल होंगे जो पंजीकृत नहीं है। तो उन स्कूलों पर भी कार्रवाई होगी। 1 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। तो उनको प्राइवेट स्कूलों पर एक तरह से सरकार शिकंजा लगा रही है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को ठीक किया जा रहा है। तो ये है, अब शिक्षकों को लेकर के सरकार बहुत खुश है, संतुष्ट है। वो सरकार अब मान चुकी है कि हमारे शिक्षक नियमित आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट लेवल पर काम करना है। तो आप अगर सरकार से असंतोष में हैं तो असंतोष मत होइए। आप, हो सकता है कि आप हमारी राय से सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे ये जानकारी जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ हमारे सोर्स के माध्यम से। जो जानकारी है कि आपके प्रति सरकार अब बहुत पॉजिटिव हो गई है, क्योंकि आपके नतीजे, आपके जो काम सरकार तक पहुँच रहे हैं। तो आप बहुत बेहतर कर रहे हैं और बेहतर आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शिकायत आपका हो सकता है कि समय पर आपको वेतन नहीं मिल रहा है, तो समय से सरकार का ये भी कहना है कि हम वो भी सब जल्दी ठीक कर लेंगे। पूरी तरह से एकदम निजी कॉरपोरेट की तरह काम करेंगे हम, और उसी तरीके से स्कूल को चलाएंगे।
तो अब आप पर सरकार मेहरबान होगी और आने वाला चुनावी साल है तो नीतीश ज़रूर मेहरबान होंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि सरकार आप पर मेहरबान होने वाली है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।